दोस्तों, आज की कहानी है ऊंचे खानदान की बेटी। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कितने अरमानों से श्रीवास्तव जी का परिवार गीता को घर में बहू बनकर लाया था। गीता अपनी माता पिता की इकलौती बेटी होने के कारण लाडली थी। उसके मुंह से बात निकली नहीं कि पूरी हो जाती थी। ज्यादा आजादी की वजह से बेपरवाह भी बहुत हो गई थी। माँ जब कभी पिताजी से शिकायत भी करती तो वह यही कहकर टाल देते, एक ही तो संतान है, उसके भी पीछे पड़ी रहती हो। ससुराल जाकर तो जिम्मेदारियों के बोझ तले दब ही जाना है, अभी तो चैन से रहने दो उसे। तब गीता की माँ बेचारी मन ममोज कर रह जाती। आज गीता ने अपने ससुराल में पहला कदम रखा था। पति संदीप एक अच्छी कंपनी में मैनेजर के पद पर कार्यरत था। घर में एक ननद और एक सास ही थी। शादी के बाद 1 महीना तो मानो पलक झपकते ही बीत गया। ससुराल में सभी गीता को बेहद चाहते थे। नई नवेली होने के कारण कोई उससे काम भी नहीं करवाता था। संदीप भी उसका पूरा ध्यान रखता, उसकी हर फरमाइश पूरी की जाती। गीता भी नए घर में बेहद खुश थी। उसकी ननद प्रिया दिन भर काम में लगी रहती मगर भाभी से कभी कुछ नहीं कहती। संदीप की सोच थी कि धीरे धीरे गीता खुद ही कामों में हाथ बटाने लगेगी, लेकिन गीता घर का कोई भी काम नहीं करती थी। उसकी लापरवाही को देखकर संदीप ने एक दिन अपने प्यार से समझाते हुए कहा, देखो गीतू, प्रिया मेरी छोटी बहन है, वो अभी कॉलेज में है, उसके सिर पर पढ़ाई का बोझ है और फिर इस उम्र में माँ से भी ज्यादा काम नहीं हो पाता। इस वजह से तुम कामकाज में प्रिया का हाथ बटा दिया करो। अपने आंचल को संभालते हुए बड़ी ही अदा से गीता ने कहा, डार्लिंग, मैंने तो अपने मायके में कभी एक गिलास पानी का भी नहीं उठाया और फिर मैंने नौकरानी बनने के लिए तो शादी नहीं की। संदीप को गीता की इस तरह से के जवाब की उम्मीद नहीं थी, फिर भी उसने अपने आप को शांत करते हुए कहा, गीता घर का काम करने से कोई नौकरानी नहीं बन जाती। फिर नारी का सौंदर्य तो इसी में है कि वह अपने साथ साथ घर को भी सजाए संवारे। गीता ने संदीप की बात का कोई जवाब न दिया और मुंह फेर कर सो गई। संदीप ने चुप रहना ही उचित समझा। सुबह जब गीता उठी तो संदीप ऑफिस जा चुका था। गीता को ऐसी उम्मीद नहीं थी। उसने तो सोचा था कि संदीप उसे मनाएगा, उसके सामने माफी मांगेगा, पर हुआ कुछ उल्टा ही। दिन भर बिना कुछ खाए पिए कमरा बंद करके गीता लेटी रही। जब प्रिया ने उसे खाना खाने के लिए कहा तो उसने इनकार कर दिया। शाम को जब संदीप ऑफिस से घर आया तो प्रिया ने कहा, भाभी सुबह से भूखी है, उन्होंने कुछ नहीं खाया। ये सुन संदीप तुरंत अपने कमरे में गया और प्यार से गीता का सिर पर सहलाते हुए कहा, क्या अभी तक नाराज हो, चलो खाना खा लो। गीता ने कहा, मुझे भूख नहीं है, तुम खा लो। संदीप ने कहा, यदि तुम नहीं खाओगी तो मैं भी कुछ नहीं खाऊंगा। अगर तुम चाहती हो कि मैं भी भूखा ही सो जाऊं तो तुम्हारी मर्जी। अच्छा चलो मैं खाना लगाती हूँ। मुस्कुराते हुए गीता उठी। बात आई गई हो गई। इसके बाद तो जैसे उसे और भी छूट मिल गई। रोज नई नई फरमाइशें करती, खाली वक्त में घूमने चली जाती। घर का उसे जरा भी ख्याल न था। कई बार संदीप के मन में आता कि उसे डांटे, लेकिन फिर मन मान कर रह जाता। एक दिन संदीप को ऑफिस जाने में बहुत देर हो रही थी। उसने शर्ट निकाली तो देखा उसमें बटन नहीं थी। उसने गीता को आवाज दी, तुम घर में रहकर सारा दिन आईने के आगे खुद को निहारती हो, कभी और कुछ भी देख लिया करो। मेरी शर्ट में बटन नहीं है और दूसरी शर्ट प्रेस नहीं है, क्या पहनकर ऑफिस जाऊंगा। गीता ने कहा, मुझे तो बटन लगाना आता ही नहीं, प्रिया से लगवा लो। इस सुनते ही संदीप झल्ला सा गया और बोला, तुम्हें क्या आता है। सजो सिंगार के सिवा और बिना बटन के वही शर्ट पहन ऑफिस चला गया। आज ऑफिस में संदीप का जरा भी मन नहीं लगा। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसने गीता से शादी कर सही नहीं किया। कितने सपने संजोए थे पत्नी को लेकर, सब टूट से गए थे। दिखने में गीता बेहद ही खूबसूरत थी,
लंबे घने बाल, गोरा बदन, काली बड़ी बड़ी आंखें, पर उसमें एक भी गुण न था जो संदीप अपनी पत्नी में चाहता था। तन के साथ साथ मन की सुंदरता भी हो या बात न थी। गीता में जो उसका ख्याल रखे, उसकी भावनाओं को समझे, किस सोच में डूबे हो जाना। संदीप की सहकर्मी कमल से पूछा। संदीप ने कहा कुछ नहीं। कमल ने कहा भाभी के ख्याल में गुम हो। संदीप ने कहा नहीं नहीं। तो कमल ने उसे छेड़ते हुए कहा कभी भाभी जी को हमारे घर भी लेकर आओ। कब तक उन्हें यूं घर में सबसे छिपा कर रखोगे। संदीप ने कहा जरूर, किसी दिन समय निकाल कर जरूर आएंगे। संदीप का मन आज घर जाने को नहीं कर रहा था। बेमन से घर चला गया। जैसे ही घर पहुंचा तो प्रिया ने कहा भैया, आपके जाने के बाद भाभी अपने मायके चली गई। संदीप की मां ने पूछा क्या हुआ बेटा, कुछ बात हो गई क्या। बहू बहुत सी गुस्से में लग रही थी। संदीप ने बात को संभालते हुए कहा नहीं माँ, बहुत दिन हो गए ना मायके गए हुए, तो यूं ही चली गई। प्रिया ने पूछा भैया खाना लगा दो। संदीप ने झूठ कह दिया कि बाहर से खा कर आया हूँ, एक दोस्त का जन्मदिन था। तो वे माना ही नहीं। संदीप कमरे में गया और मुंह हाथ धोकर बिस्तर पर लेट गया। उसे गीता की बहुत याद आ रही थी। संदीप जानता था कि यदि वो गीता को लेने नहीं गया तो वो नहीं आएगी, पर वो उसे क्यों लेने जाए। गलती तो गीता की है। जब उसे कोई परवाह नहीं तो मैं क्यों चिंता करूं। पर संदीप का मन नहीं मान रहा था। वो टहलने निकल गया। संदीप सोचने लगा यदि इसी तरह गीता की हर जिद को पूरा किया गया तो बात और बिगड़ जाएगी। यदि उसे अपने फर्ज का एहसास नहीं तो क्या मैं भी अपना फर्ज भूल जाऊं। उसे अपने आप पर गुस्सा आने लगा। करवट बदलते बदलते कब सुबह हो गई पता ना चला। संदीप का ऑफिस में जरा भी मन नहीं लगा। उसने मन ही मन सोच लिया था कि वह आज गीता को मनाकर मायके से वापस ले आएगा। एक एक पल संदीप को भारी लग रहा था। ऑफिस से जल्दी छुट्टी के वो गीता के घर जाने के लिए निकल गया। उधर गीता भी बेहद ही दुखी थी। पति से वियोग का उसे भी बड़ा दुख था, पर उसका अहम उसके और संदीप के बीच आड़े आ रहा था। उसे लग रहा था जैसे संदीप के बिना उसका जीवन कुछ नहीं है। वो अपने ही विचारों में खोई हुई सी थी। तभी गीता की मां ने उसे आकर बताया कि नीचे संदीप आया हुआ है। गीता को अपने कानों पर जैसे यकीन ही नहीं हो रहा था। वो जल्दी से तैयार होकर नीचे आई। संदीप ने गीता का हाथ थाम कर कहा मैं तुम्हें लेने आया हूँ। गीता, तुम मुझसे नाराज हो ना, प्लीज। संदीप को इस तरह देखकर उसे गीता में अहंकार सा आ गया और उसने कहा मैं उस घर में कभी नहीं जाऊंगी। तुम मुझे इसलिए ले जाने आए हो कि तुम अपनी माँ बहन के सामने मेरा अपमान कर सको। संदीप ने कहा तुम मेरी पत्नी होगी तो इस नाते क्या मेरा इतना भी हक नहीं है। प्लीज मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारा बाहर इंतजार कर रहा हूँ। अपना सामान ले आ जाओ। एक संदीप बाहर चला गया। संदीप के साथ वापस अपने ससुराल जाने की खुशी गीता को भी बहुत थी, पर वो ये जताना नहीं चाहती थी। संदीप के साथ घर पहुंचने के बाद इस बात को सबने आई गई कर दिया। सब शांत सा हो गया। अब गीता को संदीप ने भी टोकना बंद कर दिया था। एक दिन संदीप ऑफिस से घर आया तो देखा माँ खाना बना रही थी। उसे यूं भी पता चला कि आज दोपहर में प्रिया को कुत्ते ने काट लिया, जिससे उसे बहुत घाव हो गया। डॉक्टर से मरहम पट्टी करवा दी। इस वजह से वे कमरे में आराम कर रही हैं। संदीप ने पूछा माँ गीता कहाँ है। माँ ने गुस्से से कहा अपनी किसी सहेली के यहाँ गई है। शाम के 8 बज रहे थे पर गीता का कोई पता न था। कुछ देर बाद दरवाजे की घंटी बजी। दरवाजा संदीप ने खोला। सामने गीता खड़ी थी। गीता ने पर्स टेबल पर रखते हुए कहा सॉरी, मैं मेरी सहेली के साथ मूवी चली गई थी, इस वजह से आने में थोड़ी देरी हो गई। संदीप मौन रहा। उसने गीता से कुछ ना कहा। अगले दिन डॉक्टर साहब को जब प्रिया के कमरे में
जाते हुए देखा तब गीता को पता चला कि प्रिया को कुत्ते ने काट लिया है था। गीता ने अपनी सास से कहा, ये सब हो गया और मुझे किसी ने बताया तक नहीं। सास ने चिढ़ते हुए कहा, तुम्हें सुनने की फुर्सत ही कहाँ थी। सास ने नाराजगी को गीता समझ गई थी। वे प्रिया के पास गई और उसके हालचाल पूछे। प्रिया ने कहा, मैं ठीक हूँ भाभी, मुझे किसी ने कुछ बताया भी नहीं। गीता ने कहा। प्रिया ने बात को टालते हुए कहा, आपको परेशान नहीं करना चाहते होंगे, नहीं बताया होगा। आज गीता को महसूस हो रहा था वे अपने ही घर में अजनबी बनकर रह गई हो। उसे घर वालों की बेरुखी का कारण पता था, वे पर जानबूझकर अनजान बनी रहना चाहती थी। शाम को जब संदीप ऑफिस से घर आया तो गीता ने पूछा, मुझे प्रिया के बारे में आपने बताया क्यों नहीं। संदीप ने सपाट स्वर में कहा, तुम पहले से ही बहुत थकी हुई थी, इसलिए अच्छा रात को मेरे सहकर्मी और खास दोस्त कमल के यहाँ हमें खाने पर बुलाया है, तो तुम तैयार हो जाओ। गीता खुशी से उछल पड़ी। उसे घूमने फिरने का वैसे ही बहुत शौक है। वे जल्दी जल्दी होने लगी। एक पल के लिए उसे प्रिया की चोट का ख्याल जरूर आया, पर उसने नजरअंदाज कर दिया। संदीप और गीता कमल के घर गए। उनका कमल और उसकी पत्नी रत्ना ने स्वागत किया। रत्ना ने बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाया था। उंगलियां चाटते हुए संदीप ने कहा, तुम बहुत किस्मत वाले हो कमल, जो तुम्हें इतना अच्छा खाने को मिल रहा है। भाभी जी ने बेहद ही अच्छा खाना बनाया है। कमल ने मुस्कुराते हुए कहा, किस्मत वाले तो तुम हो जो संदीप, जो इतनी खूबसूरत पत्नी जो मिली है तुम्हें, जितनी सुंदर भाभी जी हैं, वे उतना अच्छा खाना ही पकाती होंगी। रत्ना, खाना तो हो गया, जरा आइसक्रीम भी ले आओ। रत्ना आइसक्रीम लेने रसोई में चली गई तो कमल ने हंसते हुए गीता से कहा, भाभी आप हमें अपने हाथ का खाना बना खिला रही हो। गीता ने संदीप की ओर देखा और झेप गई। रत्ना का घर देख उसे खुद पर शर्म आ रही थी। रत्ना दिखने में काली और दुबली पतली सी थी। उसने पूरा घर बहुत ही अच्छे से सजा रखा था, जिससे उसकी सुंदरता का परिचय मिल रहा था। सारा खाना रत्ना ने खुद बनाया था, लेकिन उसने तो कभी खाना बनाने की जरूरत ही नहीं समझी थी। अपने पति संदीप को इस तरह रत्ना के खाने की प्रशंसा करते देख उसे शर्मिंदगी का एहसास हो रहा था। तभी रत्ना आइसक्रीम ले आई। सबको देने के बाद थोड़ी सी आइसक्रीम बच गई। लो कमल, इसे तुम ले लो। रत्ना ने आइसक्रीम कमल को देते हुए कहा। कमल ने कहा, नहीं, तुमने इतनी मेहनत की है, इस पर तुम्हारा ही हक है। और कमल ने वो आइसक्रीम अपने हाथों से रत्ना को खिला दी। तो रत्ना ने आधी खाई और आधी अपने हाथ से कमल को खिलाते हुए कहा, मेरी हर चीज में आधा हिस्सा तुम्हारा भी है। यह देख सभी लोग हंस पड़े। गीता बड़े ही गौर से उन्हें देख रही थी। आज उसका परिचय प्यार एक अलग ही रूप दे से हो रहा था। यह भी तो प्यार है, कितना पवित्र, एक दूसरे के लिए समर्पण की भावना लिए हुए। उसे महसूस हो रहा था कि प्यार सिर्फ वह नहीं जो रात के अंधेरे में किया जाए। प्यार के तो और भी रूप हो सकते हैं, लेकिन उसने तो कभी अपने पति की पसंद जानने की कोशिश नहीं की। उसने तो हमेशा अपनी आकांक्षाओं को ही महत्व दिया। चलो हम एक दूसरे कमरे में बैठकर बातें करते हैं। ये लोग तो अपने ऑफिस की बातें करेंगे, रत्ना ने गीता से कहा। गीता और रत्ना के विचारों में जमीन आसमान का अंतर था। रत्ना घर के बाहर में बातें कर रही थी, जबकि गीता ने कभी घर के बारे में कुछ सोचा ही नहीं था। तभी रत्ना ने कहा, बहुत सुंदर साड़ी है तुम्हारी, क्या संदीप ने लाकर दी है। गीता ने हैरानी से कहा, नहीं नहीं, तो मैंने खुद ही खरीदी है। रत्ना ने कहा, ये तो मुझे कभी खुद लाने का मौका ही नहीं देते। इससे पहले कि मैं लाऊं ये खुद ही ले आते हैं, लेकिन इस बार मैंने भी कह दिया है कि अगर मेरे लिए साड़ी लाए तो बहुत लड़ाई होगी। हमेशा मेरे बारे में ही सोचते हैं, या नहीं कि कभी कुछ अपने लिए भी लेकर आए। इस बार मैं उन्हें बिना बताए उनके लिए कपड़े ले आई। दूसरों की जरूरतें पूरी करने में जितना मजा है,
जो अपनी इच्छाओं को पूरा करने में कहा, लेकिन मैंने तो कभी दूसरों की जरूरतों को जानना भी नहीं चाहा था। मैंने तो यह भी नहीं सोचा था कि घर में किस चीज की जरूरत है और किसकी नहीं। और एक रत्ना है जो खूबसूरत ना होते हुए भी मुझसे कहीं ज्यादा खूबसूरत है। जिम्मेदारियों के प्रति रत्ना का इतना सुझाव देख गीता के मन में गोलिन से भर उठा था। गीता ने संदीप से कहा, रत्ना जी बहुत अच्छी ना? संदीप ने कहा, हाँ। उस दिन पूरी रात गीता को नींद नहीं आई। सुबह उठी तो उसे बहुत तेज बुखार था। संदीप ने डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने दवाइयाँ दे दी और कहा, मौसमी बुखार है, जल्द ही ठीक हो जाएगा। संदीप ऑफिस चला गया। कुछ देर बाद प्रिया गीता के कमरे में आई और बोली, भाभी मैं आपका सर दबा देती हूँ, जिससे आपको थोड़ा आराम मिलेगा। प्रिया गीता का सर दबाने लगी। प्रिया ने कहा, माँ को आपकी बहुत चिंता हो रही है। गीता ने देखा कि उसकी सास उसके लिए कभी फल लेकर आती तो कभी कुछ खाने को दे आती, कभी दवा ले आती। गीता को आज मन ही मन महसूस हो रहा था कि मैंने इस सब की तरह कभी ध्यान तक न दिया, पर फिर भी मेरे जरा से बीमार होने पर सब कितने परेशान हो गए और मेरी सेवा में लग गए। प्रिया के पैर में घाव होने के बाद भी वे मेरा कितना ख्याल रख रही है। 5-6 दिन में गीता पूरी तरह ठीक हो गई। गीता सुबह जल्दी उठ गई। उसने चाय बनाई और नाश्ता भी। संदीप को उस दिन अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। संदीप ने पूछा, आज तुम इतनी जल्दी कैसे उठ गई? तबीयत तो ठीक है ना? गीता ने कहा, हाँ ठीक है। उस दिन गीता ने घर के सारे काम खुद किए। काम करने में उसे कठिनाई तो बहुत हो रही थी, पर उसे सब कुछ करना बेहद ही अच्छा लग रहा था। रात का खाना बनाने जब गीता की सास रसोई में जा रही थी, तब गीता ने कहा, माँ जी आज से डिनर में बनाऊंगी रोज। माँ जी ने हैरानी से पूछा, तुम? गीता ने कहा, जी आप जानती हैं मुझे कुछ ज्यादा बनाना नहीं आता है, क्या मुझे आप सिखाएंगी? माँ जी ने कहा, हाँ बहू क्यों नहीं, तुम सीखना चाहती हो तो जरूर सिखाऊंगी। संदीप आज बड़ा हैरान सा था। जब बेडरूम में गया तो बेडरूम बड़ा साफ सा था। अलमारी भी सलीके से जमी हुई थी। गीता ने डिनर बनाए, ये सुन उसे और भी ज्यादा हैरानी हुई। संदीप ने गीता से कहा, आज खाना तुमने बनाया है क्या? गीता ने पूछा। हाँ, क्यों अच्छा नहीं बना है क्या? संदीप ने कहा, नहीं नहीं बेहद ही अच्छा बना है। संदीप ने कुछ रुपए गीता को देते हुए कहा, ये लो, तुम कुछ दिन से कह रही थी अपने लिए शॉपिंग करना है, जो खरीदना है खरीद लेना। सबने खाने की बहुत तारीफ की, पर जब गीता ने खाना चखा तो सब्जी में नमक बहुत ही ज्यादा था। गीता सोचने लगी, उसका मन रखने के लिए सब झूठ ने कहा कि खाना बहुत अच्छा बना है। प्यार की भावना अपने पर देख उसकी आंखें भर आई। अगले दिन सुबह जल्दी जल्दी काम निपटाया और प्रिया को साथ लेकर बाजार चली गई। शाम को जब संदीप ऑफिस से आया तो पलंग पर शॉपिंग बैग देख बोला, अपने लिए साड़ियाँ ले आई? मेरे पास तो बहुत सारी साड़ियाँ हैं, आज तो मैं बहुत सारा सामान लेकर आई हूँ। इतना कहकर गीता ने सारा सामान संदीप को दिखाया। यह माँ की साड़ी है, या प्रिया का सूट और तुम्हारे लिए? संदीप हैरान से गीता को निहारे जा रहा था। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये वही स्वार्थी गीता है जिसने अपने सिवा और कुछ सोचता नहीं था। आज उसे गीता पहले से ही बेहद खूबसूरत लग रही थी। संदीप ने पूछा, तुम अपने लिए क्या लाई? क्या तुम सभी लोग मेरे अपने नहीं हो? सच तो यह है कि आज पहली बार ही मैं अपने लिए कुछ ला पाई हूँ। यह सामान लाकर जितनी खुशी मुझे हुई उतनी कई साड़ियाँ लाकर भी ना मिल पाती। सच, आज ही मैं प्यार का वास्तविक मतलब समझ पाई हूँ। प्यार एक भावना है, समर्पण की चेतना, खो जाने की प्रक्रिया, मिट जाने की तमन्ना। इसका एहसास शरीर से नहीं होता, अंतर मन से होता है। कहते हुए गीता संदीप के सीने से लग गई। संदीप बेहद ही खुश था और गीता भी परिवार का प्यार सा पाकर खुश थी।